अग्नि 5 मिसाइल उन्होंने लॉन्च किया है, 6000 किलोमीटर रेंज है और ये बहुत बड़ी बात है। गेम चेंजर वो कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे गेम चेंजर सी पैक को कहा जी। मैं इस मिसाइल के ऊपर आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मैं अपनी पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया को बताया था कि इंडिया जो है ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया हुआ है। जो हम लोग पहले नहीं मानते थे इस बात को, बिल्कुल हम इस बात को डिनाई कर देते थे कि इंडिया हमसे आगे नहीं जा सकता, हम उससे आगे, हम दुनिया के नंबर 1 है। लेकिन मैं हमेशा बताता था कि देखिए, आप रिसर्च कीजिए, आप पढ़ें, आप देखेंगे इंडिया वाकई ही तरक्की कर रहा है हमारा हमसाया या नहीं कर रहा। अभी देखिए, जिस मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, जो मिसाइल इंडिया ने भी पीछे तजर्बा किया और अग्नि 5 का कामयाब तजर्बा हुआ है। देखिए, इससे पहले हमने सारी जिंदगी सुना कि एक मिसाइल जाता है ऊपर, या उसमें कोई टेक्नोलॉजी है कि साथ वो जो है ना एटम को भी ले जाता है, बम को भी साथ ले जाता है। लेकिन इसकी क्वालिटी और इसकी स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये मिसाइल अगर जाता है ना तो उसके बाद ही टारगेट अपना सेट करता है, और वो टारगेट का ये नहीं होता कि एक ही जगह पे टारगेट सेट करेगा, वो एक से ज्यादा टारगेट अपना सेट करेगा, यानी कि 2, 3, 4, 5 जो मल्टीपल टारगेट जो भी उसका होगा कि वो सेट करेगा, और वो एक टाइम में कई जगहों को तबाह कर सकता है वो। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी चली गई है आगे। और मैं अभी ये भी सुन रहा था कि किसी फीमेल ने इसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया है, बड़ा 1999 में वर्क स्टार्ट किया, रिसर्च स्टार्ट किया, और उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चले हैं। और इसके अलावा अगर सूरज का जो मिशन सन की बात करें, उन्हें भी जो लीड कर रही थी वो भी इंडियन फीमेल थी, एक वुमेन थी, और ये बहुत बड़ी बात है। इधर से वुमेन एम्पावरमेंट का भी पता चलता है। पाकिस्तान में क्या वुमेन एम्पावरमेंट है, किस तरीके से काम किया जा रहा है, वहां पे किस तरीके से खवातीन वुमेन आगे आ रही हैं, ये भी चीज है। देखिए, इंडिया की जो वुमेन है ना, ये आज से नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की वुमेन की बात बताता हूँ। पाकिस्तान की वुमेन को आज़ादी है, अवेयरनेस है, हर चीज की समझ है, अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती हैं। लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि 1947 के बाद से वो अवेयर है। इंडिया की लड़कियां जो हैं वो 1947 के बाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो भारत ने जो है अग्नि 5 मिसाइल जो है लॉन्च कर दिया है, और जिसकी जद में पूरा पाकिस्तान आता है दोस्तों। पाकिस्तान का कोना कोना इस मिसाइल के एरिया में आता है, और इसकी मारक क्षमता जो है 6000 किलोमीटर है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तानी जो हैं आबिद भाई भारत के अग्नि 5 मिसाइल की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। शोएब चौधरी भी इसकी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन लोगों को पता है दोस्तों, भारत की ताकत, भारत कुछ कर नहीं रहा है, इसलिए पाकिस्तान ज़्यादा फुदक रहा है। जिस दिन भारत कुछ करने लगेगा या कुछ कर देगा तो पाकिस्तान समझ लीजिए नक्शे से मिट जाएगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते हैं और जानते हैं। वीडियो को लास्ट में मिलेंगे आप लोगों से। आजाद थी, वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती थी, अपनी मर्जी से कल्चर को वो आगे प्रमोट कर सकती थी, जॉब्स कर सकती थी। आज से 20 साल पहले, 30 साल पीछे आप चले जाइए, तो हमें ये बड़ा बुरा लगता था कि हमारी फीमेल काम करेंगी, हमारी फीमेल किसी ऑफिस में जाएंगी, हमारी फीमेल जो है वो एयर होस्टेस होंगी, यानी कि हमें ये बुरा लगता था। लेकिन अब जो है पिछले 20 सालों से लोग पढ़े हैं, उन्हें एजुकेटेड हुए हैं, उन्हें समझ आई है, तो उनमें अब अवेयरनेस आ गया। अब औरतें बिल्कुल आजाद हैं। लेकिन इंडिया की औरतें जो हैं ये बहुत पहले से आजाद थी। और अभी आप इंडियन पुलिस में देखिए, इंडियन आर्मी में देखिए, इंडियन IT में देखिए, इंडियन किसी भी चीज में देखें, उनकी फीमेल आगे तरक्की भी कर रही है, पोस्टों पे आई हुई है। ठीक हो गया। आज आबिद भाई से एक सख्त सवाल भी करेंगे, और वो सख्त सवाल ये होगा, ये सुन के शायद खुद भी हैरान हो गया अब जवाब कैसा देते हैं। आबिद भाई मुझे ये बताएं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, देखने वाले या कुछ लोगों का ये सोच होती है कि ये क्या इंडिया इंडिया करता रहता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता रहता है। मुझे बताएं, इंडिया में कोई खामी नहीं है, ये खामी आज बताएं। जी बिल्कुल बताऊंगा। देखिए शोएब भाई, हैरान तो नहीं हो गए? नहीं, मैं बिल्कुल हैरान हुआ। ऐसे सवाल मुझसे आप नहीं करते, बड़े लोग आके मुझसे सवाल करते हैं, और मुझे बड़े अच्छे से जो है ना, आप जैसे लोगों को ऐसे सवालों के जवाब देने आते हैं जो मुझसे उल्टे उल्टे सवाल करते हैं। पूरा हम किसी और चीज के ऊपर सवाल कोई और आप बीच में लेके आ गए ना, मतलब क्या वजह है कि इंडिया की तारीफ? सर, मैं इंडिया की तारीफ बिल्कुल नहीं करता हूँ। आपको किसने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूँ? मैं इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ, मैं इंडिया की तरक्की की तारीफ करता हूँ, उनकी सड़कों की तारीफ करता हूँ, वो चांद पे जाके बैठ गए, मैं इस चीज की तारीफ करता हूँ। उनके प्राइम मिनिस्टर, अभी आप बता रहे हैं कि एक आम आदमी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी गुर्बत से बाहर निकला हूँ। देखिए, हमेशा तरक्की वो मुल्क करते हैं जिनके वजीर आजम जो है ना बादशाह नहीं होते। जैसे हमारे वजीर आजम बादशाह महलों में रहते हैं, जिन्हें 200, 400, 500 मुलाजिम चाहिए, नौकर चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर मैं तारीफ करता हूँ,
ना उनकी औलादें हैं, ना उनकी शादी है, ना उनकी बादशाही चलनी है, ना उनकी नस्लें चलनी है। उनके बाद उनके बेटे ने वज़ीर आज़म नहीं बनना या उनकी बेटी ने वज़ीर आला पंजाब नहीं बनना। आप समझिए बात को जो मैं आपको कहना ठीक चाह है। रहा हूँ। तो मैं तारीफ इसलिए करता हूँ कि हमारे लोगों को सीखे। अवेयरनेस आए, और तारीफ भी नहीं करता, मैं कंपेयर करता हूँ। ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आप दोनों इकट्ठे आजाद हुए, हाँ। और हम लोग इंडिया से ज्यादा अमीर थे एक टाइम पे, सर थे। नहीं ये 19 मैं सर बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा ठीक है। हूँ, हम अमीर कैसे हुए? लोगों से इमदादें ले लेके, अमेरिका से इमदाद ले लेके, कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में। ठीक है। हमने किसी दौर में ये जापानीज जो हैं, इन्हें भी कर्जा दिया हुआ है। ठीक है। तो सर मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि देखिए, जब हम दोनों इकट्ठे आजाद हुए, इकट्ठे जो है ना, हमने आजादी का सफर शुरू स्टार्ट किया, तो आज इंडिया चांद पे बैठता है। इंडिया की रेलवे मान नहीं है, इंडिया की इंडस्ट्री मान नहीं है, इंडिया का आईटी मान नहीं है, वो पकड़े जाते ही नहीं है ठीक किसी है। जगहों पे। और हम लोग हाँ। शुएब भाई, हम लोग किस चीज में पेशाने जा रहे हैं? करप्शन में, 2 नंबरी में, झूठ में। मैं ये अवेयरनेस लेके आता हूँ। देखो, 1 नंबर बात करने से, ये चैनमन तरीके से चलने से, ईमानदारी से चलने से आज वो तरक्की कर गए हैं। क्या हम लोग ईमानदारी से नहीं चल सकते? हम लोग अपने लोगों में अवेयरनेस नहीं ला सकते? हमारे वजीर आजम जो हैं, इन्हें महलों के ख्वाहिशात खत्म नहीं हो सकती। जैसे नरेंद्र मोदी साहब एक चाय वाले थे, जो वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं गुर्बत की लकीर से भी नीचे था और आज देखे मैं तरक्की अपने मुल्क को करवाया। तो हमें ऐसा वजीर आजम चाहिए जो बादशाह ना हो, ठीक हो हमें गया। ऐसा चाहिए। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। वीडियो में आबिद भाई और शोएब चौधरी बहुत ही तारीफ़ कर रहे हैं भारत की अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। दोस्तों, भारत ने जो मिसाइल लॉन्च किया है, इसकी मारक क्षमता दोस्तों 6000 किलोमीटर है। दोस्तों, पाकिस्तान का कोना कोना इसके जिद में आता है दोस्तों, और पाकिस्तान झूठ मूठ का दिखावा करता है और झूठ मूठ का भारत से करता है। दोस्तों, भारत का किसी भी मतलब अगर भारत चाहे तो 1 घंटा भी पाकिस्तान रोक नहीं पाएगा भारत को। 6000 किलोमीटर बहुत होता है दोस्तों। यदि भारत के जम्मू बॉर्डर से इस मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो 1000 भी नहीं आएगा पाकिस्तान दोस्तों, 1000 किलोमीटर भी नहीं होगा। 6000 किलोमीटर तो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। भारत की ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, बहुत ही घातक मिसाइल है दोस्तों, और पाकिस्तान कहीं भी इसके आगे नहीं टिकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी लगा ले, भारत से आगे वो निकल नहीं सकता है। झूठ मूठ का दिखावा करता है दोस्तों। तो आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।